और 12th भी इसलिए पढ़ाना है ताकि उनकी शादी बस जी, नहीं जी। पे हो जाए। इस मानसिकता के साथ आपको बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में विद्या की देवी सरस्वती जी, हैं। जी। जब सरस्वती देवी हो सकती है विद्या की, तो हम अपनी बेटियों को उस राइट से क्यों डिप्राइव जी, करें? जी। उनका पूरा हक है। कोर्ट में एज अ मैजिस्ट्रेट पोस्टेड थी। जी। मैंने बहुत लेडीज को देखा है कि उन पे यातनाएं इसलिए होती हैं बिकॉज वो उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं होता, वो काम नहीं करती, उनके पास अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती। तो हस्बैंड भी उन्हें ट्रीट करते हैं कि एज अ डिपेंडेंट, कि ये मेरे पे आश्रित है, मेरे पे निर्भर है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको कोई भी उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर सकता। चीज है, अगर बेटी को बेटी मानते हैं, बहू को बेटी नहीं, तो बहुओं के लिए भी ये कहा जा सकता है कि वो अपनी माओ को माँ मानती है बट सास को माँ नहीं मानती। जी, जी, जी। तो दोनों तरफ से चलना होगा। लाइक अगर आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, आप आज की बहू रानी है, आप डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी को मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक ऐसी शख्सियत से रूबरू करा रहा हूं जिन्होंने संघर्ष कर एक ऐसे अचीवमेंट को पाया, इस मुकाम पर पहुंचे हैं। वाकई हम उनसे, जो हमारे स्टूडेंट हमारे चैनल को आज देख पा रहे हैं, वो सीखेंगे और समझेंगे कि जो सफलता होती है वो इतनी आसानी से नहीं मिलती। उसके लिए कितना कठिन परिश्रम करना होता है। कहते हैं कि आंखें खुली रह जाती हैं जब आप पढ़ते रहते हैं, और सुबह को भी आंखें किताब पर ही खुलती हैं, और जो झुक के आगे बढ़ते हैं वही सर उठा के आगे चलते हैं, ऐसा हमारा कहना है। आज हम उन्हीं शख्सियत से रूबरू करा रहे हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस हैं, एडिशनल रजिस्ट्रार हैं, हर्षिता मिश्रा जी। तो हम आपका पहले तो चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं, क्योंकि आप जहांगीराबाद आए हैं। सौभाग्य हमारा हुआ, और हमारे चैनल के माध्यम से जो आप आज स्टूडेंट देखेंगे, वो जो तैयारियां कर रहे हैं यहाँ तक पहुंचने के लिए, हम पूछेंगे कि हर्षिता मिश्रा का जो ये सफर है यहाँ तक कैसे पहुंचे, और किस आसान रही या कठिन परिश्रम रहा। मैं बिहार से हूँ। मेरी शुरुआती पढ़ाई जितनी है 12वीं तक मैंने पटना से करी है। उसके बाद मैंने अपना श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, और फिर दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ से मैंने अपना LLB किया। LLB के बाद मैंने एक बार UPSC का अटेम्प्ट दिया था। उस साल हुआ नहीं, बट मैं उससे मतलब ज़्यादा कुछ डिमोटिवेटेड नहीं हुई, बिकॉज वो लाइफ का एक पड़ाव था। लेकिन वहाँ पे मेरी ज़िंदगी रुकी नहीं। मैंने लॉ के करने के बाद फिर LLM किया, एंड उसके बाद LLM करते ही वक्त मैंने न्यायिक सेवाओं के जितने एग्जाम्स होते हैं, हर स्टेट जुडिशल सर्विसेज, वो मैंने दिया। मैंने सबसे पहले मेरा सिलेक्शन झारखंड जुडिशल सर्विसेज में हुआ, जहाँ पे मेरा फर्स्ट रैंक था, और उसके बाद हरियाणा जुडिशल सर्विसेज और दिल्ली जुडिशल सर्विसेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। अच्छा हर्षिता जी, हम एक यहाँ बात करना चाहेंगे कि आप जो स्टूडेंट लाइफ चल रही थी उस समय, तो क्या वाकई यह था कि आपको न्यायिक व्यवस्था में जाना है, या कुछ और सोच रखा था? नहीं, 12वीं के बाद मेरा शुरू से यही था कि मुझे लॉ करना है। मेरा 5 इयर्स NLU जोधपुर में भी सिलेक्शन हो गया था, बट क्योंकि मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर होती, तो मेरे पेरेंट्स को बहुत रिजर्वेशन थे। स्पेशली एक लड़की के लिए लॉ करना बिहार जैसी जगह में थोड़ा अनहर्ड ऑफ था उस टाइम पे। 2006 की बात है ये। अब तो बहुत सारी लड़कियां लीगल स्टडीज की तरफ जा रही हैं, बट उस समय था तो मेरे पेरेंट्स को था कि लॉ ना करके आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स करो और फिर आप बाद में UPSC की तैयारी करो। मैंने 3 साल इकोनॉमिक्स ऑनर्स किया, बट मेरा तब भी जो इंटरेस्ट था वो हमेशा लॉ के प्रति था। तो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के बाद मेरा शुरू से यही था कि मुझको न्यायिक व्यवस्था में JNU में मेरा इंटरनेशनल रिलेशंस में सिलेक्शन हुआ, बट उस टाइम फिर मैंने बोला अपने पेरेंट्स को कि मुझे लॉ करना है। तो एंड फिर मेरा सिलेक्शन लॉ में, दिल्ली फैकल्टी ऑफ लॉ में हो गया, तो वो किया। बट जैसा कि होता है कि बिहार और जैसे उत्तर प्रदेश में भी है कि अगर आप सिविल सर्विसेज, सबका एक सपना होता है, सारे पेरेंट्स का होता है, मेरे भी पेरेंट्स का था। बट 1 साल मैंने अच्छे से पढ़ाई की, सब कुछ छोड़कर मैंने कोई LLM में एंट्रेंस भी नहीं दिया कि 1 साल मैं बस इस पे फोकस करूंगी। बट उस
1 साल के दौरान मुझे ये रियलाइज हुआ कि आई एम बेटर सूटेड फॉर लीगल स्टडीज। तो एंड ऐसा ही हुआ कि मेरा LLM भी फर्स्ट गो में, मेरा इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट में फर्स्ट रैंक आया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी मेरा LLM में हो गया, एंड पढ़ाई खत्म करते करते तक मेरे 3 स्टेट जुडिशियल सर्विसेज के हो गए। तो उससे मुझे बस ये रियलाइज हुआ कि जो बच्चे को करना है, पेरेंट्स को वो फ्रीडम देना चाहिए, बिकॉज हर बच्चे को अंदर क्योंकि से ऐसा पता होता है कि अभिभावकों की राय कुछ और होती है, उनकी सोच कुछ हाँ। और होती है, उनके सपने कुछ और होते हैं, Exactly. लेकिन आपके जो सपने कुछ और होते हैं, तो हाँ उनको कैसे कंपेयर किया? जो मतलब बच्चा है उसको डिसीजन, आप हमेशा जी, मार्गदर्शन जी, के जी। लिए पेरेंट्स को हमेशा जी, रहना जी। चाहिए, बट बच्चे की किस चीज में रुचि है उसके अनुसार से वो भी उसको पूछना आगे चाहिए बढ़ने दे। आमतौर पे क्या होता है बिहार में, मैंने देखा है कि बच्चे को साइंस में रुचि नहीं भी जी। है तो भी 10th के बाद जबरदस्ती ह्यूमैनिटीज, जबरदस्ती साइंस दिलाया जाता है, जबकि हो सकता है बच्चे को हिस्ट्री Pressurize या किया जाता है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट हो, बट ह्यूमैनिटीज को नीचा देखा जाता है कि अगर कुछ नहीं मिलेगा साइंस या कॉमर्स तो ह्यूमैनिटीज। जी। थैंकफुली मेरे पेरेंट्स, मेरे नाना नानी, मेरी नानी पॉलिटिकल साइंस की प्रोफेसर थी, तो उन लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे पेरेंट्स डॉक्टर्स थे, बट कभी वो प्रेशर नहीं आया कि जी। मुझे भी ह्यूमैनिटीज, मुझे भी साइंस लेना जी। है। 10th के बाद मैंने ह्यूमैनिटीज लिया, जबकि मेरे 95% थे जी। 10th में। तो बहुत लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने टिप्पणी की कि ये दिस इज अ सुसाइडल मूव, इसको नहीं करना चाहिए, जी, जी। ह्यूमैनिटीज में एवेन्यूज नहीं है। बट मेरा आजकल मानना ये है कि आजकल इतने एवेन्यूज है, जो भी बच्चा पढ़ना चाहे वो जरूर ले उसमें, लेकिन अपना 100% दे, मतलब उसमें फिर एफर्ट में कटौती नहीं जी। होनी चाहिए। आप जो भी स्ट्रीम लो, हाँ उसको बेस्ट करो, दैट इज। अच्छा, जैसे हुआ था कि एक फर्स्ट अटेम्प्ट में जी नंबर नहीं आया तो जी। कहीं क्या रहा था उस समय? थोड़ा सा डेवस्टेटिंग जी। रहता है, मतलब क्योंकि मैंने जब दिया प्रीलिम्स तो मेरे वाजीराम में भी टॉप रैंकर्स में था, मैंने राहुल IAS से लॉ की कोचिंग ली थी, तो जी। वहां पे भी मेरा सारा मॉक टेस्ट बहुत अच्छा जा रहा था। तो एक हमेशा वो एक्सपेक्टेड था कि हो जाएगा, क्लियर प्रीलिम्स हो जाएगा, बट प्रीलिम्स एक ऐसा पड़ाव होता है जो बहुत अनप्रिडिक्टेबल जी, होता जी। है। मेंस तब भी अगर आपकी राइटिंग स्किल्स बेटर है तो यू स्टिल हैव अ सर्टेनिटी ऑफ क्लियरिंग दैट, बट प्रीलिम्स एक एलिमिनेशन का वो होता है। तो हाँ, 1 हफ्ते तक मैं बहुत डेवस्टेटेड थी, एंड जस्ट उस टाइम फिर मैंने LLM शुरू किया। थैंकफुली मुझे बहुत अच्छे टीचर्स हिम्मत मिले, नहीं हारी। हाँ, एंड मुझे टीचर्स भी बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे उस एक रिजल्ट के बेसिस जी। पे जज नहीं किया। जी। दे टोल्ड मी कि यू आर कट आउट फॉर लीगल प्रोफेशन, सो आप इसमें बेहतर। तो फिर मैंने अपना UGC नेट JRF दिया, जी। तो उसमें भी मेरा 2 बार JRF क्लियर हुआ। तो मेरे टीचर्स को था कि दिस फील्ड इज मोर सूटेड, एंड फिर एज लक वुड हैव इट मेरा सिलेक्शन हुआ। फिर यहाँ पे मेरा अभी तक जो प्रोफेशनल जर्नी रहा, इट हैज़ बीन अ वेरी गुड जर्नी। ऑफिसर्स जो सीनियर्स हैं उन्होंने भी मुझे बहुत गाइड किया हर पड़ाव पर, जहाँ पे भी मुझे ज़रूरत थी कोई मार्गदर्शन की, आई हैड सम सीनियर्स हु वुड गाइड मी। तो अच्छा, हम देखते हैं कि अभिभावक कुछ देखा जाता है तो वो चाहते हैं कि बेटे 10th 12th तक ही पढ़ें, उससे ज्यादा नहीं पढ़ें। उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? उन अभिभावकों से क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि वो बेटियां उड़ने का सपना देख चुकी हैं? मुझे लगता है कि आप ऐसा करके कि 10th और 12th भी इसलिए पढ़ाना है ताकि उनकी शादी बस नहीं पे हो जाए, इस मानसिकता के साथ आपको बेटियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। हमारे धर्म में, हमारे हिंदू धर्म में विद्या की देवी सरस्वती हैं। जब सरस्वती देवी हो सकती है विद्या की, तो हम अपनी बेटियों को उस राइट से क्यों डिप्राइव करें? उनका पूरा हक है कि वो हर स्ट्रीम में जितना पढ़ना चाहे बिना किसी रोक टाक के। कितने बार मैंने देखा है कि मेरे जो कलीग्स हैं, बहुत सारी, हमारा बैच था 15 जजेस का, उसमें से 12 लड़कियां थी, ठीक है। हमारे बैच की जो टॉपर थी वो भी एक लड़की थी। आई हैव सीन, और थैंकफुली आई कम फ्रॉम अ फैमिली, जब मेरी नानी 1950 में उन्होंने अपना BA MA फिर PhD भी किया। मेरे नाना जी ने शादी के बाद PhD नानी को करवाया। जब नानी रिसर्च करने जाती थी कैलकाटा के लाइब्रेरी में, नेशनल लाइब्रेरी जो वहाँ पे, मेरे नाना जी बाहर होते थे बैठे हुए कि उनका रिसर्च अच्छे से चलता रहे। तो आई थिंक हस्बैंड्स, फादर्स, ब्रदर्स ऑल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। उनके सपोर्ट के बिना लड़कियां अपना फुल पोटेंशियल नहीं
अचीव कर पाती। जी जी और हमारे अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी यही मैसेज जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारे जजमेंट्स हुए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने भी एक जजमेंट दिया जिसमें आर्मी में विमेन के लिए जो है कि उनको कितने प्रमोशनल एवेन्यूज मिलने चाहिए। तो चीज़ें बदल रही हैं, बट बदलाव का जो रफ्तार है वो शायद अभी थोड़ा धीमा था, अब थोड़ा तेज हो रहा है। आगे वाले समय में आशा करती हूँ कि अगले 10 साल में और चीज़ें इम्प्रूव हों और लड़कियां जितना पढ़ना चाहें उतना पढ़ें एंड अपना फुल पोटेंशियल अचीव करें। हमारे चैनल के माध्यम से आपको वो हजारों बेटियां देख पा रही होंगी, बहनें देख पा रही होंगी, जी, उनको क्या मोटिवेशन करना चाहते हैं आप? मुझे ये कहना है कि आप पढ़ाई करो, जी। ये मत सोच के कि समाज के लिए क्या सोचेगा आपके बारे में या आपकी शादी में कितनी मतलब आसानी आ जाएगी अगर आप पढ़े लिखे हो। अपने लिए पढ़ो, अपने बच्चों के लिए पढ़ो, बिकॉज कहा जाता है कि एक लेडी अगर पढ़ती है तो वो पूरे परिवार को पढ़ाती है, ठीक है। जी और साथ ही साथ अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाओ, लेकिन अपने अधिकारों को कभी भी फैमिली के उस पर सैक्रिफाइस मत करो। बिकॉज अगर आप खुश रहोगे, आप अचीव करोगे, तभी आप अपने फैमिली को भी उठा सकते हो, ठीक है। सो जितना आपको पढ़ना है आप प्लीज पढ़ो, समाज की मत सोचो। बिकॉज आप पढ़ोगे तो भी समाज कुछ बोलेगा, नहीं पढ़ोगे तो भी समाज कुछ बोलेगा। और पढ़ने शादी के बाद आपकी पढ़ाई ना, बहुत बार क्या होता है कि हम लोग, मैं महिला कोर्ट में एज अ मैजिस्ट्रेट पोस्टेड थी, मैंने बहुत लेडीज को देखा है कि उन पे यातनाएं इसलिए होती हैं बिकॉज वो उनके पास इकोनॉमिक फ्रीडम और इंडिपेंडेंस नहीं होता, वो काम नहीं करती, उनके पास अपनी सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती। तो हस्बैंड भी उन्हें ट्रीट करते हैं कि एज अ डिपेंडेंट, कि ये मेरे पे आश्रित है, मेरे पे निर्भर है। अगर आप सेल्फ इंडिपेंडेंट रहोगे तो आपको कोई भी उस तरीके से ट्रीट ही नहीं कर सकता। आप अपने लिए, आपको कुछ खरीदने का मन है, आप अपने पैसे से खरीद सकते हो, आपको किसी पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। सो एक बार आप पढ़ोगे, आप अपनी बेटियों को वैसा ही बनाओगे, तो समाज का उत्थान ही होना है। अच्छा, जैसे आप न्यायिक व्यवस्था की कुर्सी पर बैठते हैं और कुछ ऐसे फैसले आते हैं जहां एक और बेटी होता है, बेटी होती है, और अच्छा हम देखते भी हैं आमतौर पर, क्योंकि हम बेटी को तो बेटी मानते हैं लेकिन बहू को बेटी नहीं मान पाते। जी जी, इस बारे में क्या कहना है? देखिए ये दो तरफा चीज है। अगर बेटी को बेटी मानते हैं, बहू को बेटी नहीं, तो बहुओं के लिए भी ये कहा जा सकता है कि वो अपनी माँ को माँ मानती है बट सास को माँ नहीं मानती। जी, जी, जी। तो दोनों तरफ से चलना होगा। लाइक अगर आपको इंडिपेंडेंस मिल रहा है, आप आज की बहू रानी है, आप डेफिनेटली अपनी आइडेंटिटी को असर्ट करिए, बट अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आप अवॉइड नहीं कर सकते। मैंने बहुत बार हस्बैंड वाइफ जो न्यूली मैरिड है उनके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट है कोर्ट में सुना है कि मैं क्यों खाना बनाऊं, हम लोग बाहर से हर दिन खाना क्यों नहीं ऑर्डर कर सकते। हस्बैंड का ये कहना होता है कि मेरी इतनी आमदनी है, मैं 40,000 महीने का कमाता हूँ, मैं हर दिन नहीं ये कर सकता, इसकी लाविश लाइफस्टाइल नहीं कर सकता। तो उसमें उस लड़के की भी कोई गलत बात नहीं है, बिकॉज वो अपने मीन्स में जितना सक्षम है उस हिसाब से घर चलाना चाह रहा है। तो यहाँ पे मुझे ये मतलब वो ईगो बैटल नहीं हो जाना चाहिए। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इज वन थिंग, बट देन इट शुड नॉट बी अ ईगो बैटल कि मैं अब पढ़ लिख गई तो मैं किचन में नहीं जाऊंगी या मैं ये नहीं करूंगी। आपको दोनों एक बैलेंस मेंटेन करके, वो कहते हैं ना मध्यम मार्गी होना, तो आपको होना ही पड़ेगा, तभी फैमिली सक्सेसफुल हो पाएगी। चलिए, ये थे हमारे साथ हर्षित मिश्रा जी, जो कि बता रहे थे कि क्योंकि न्यायिक व्यवस्था दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल मौजूदा तैनाती है और बिहार कैडर से मैं दिल्ली जुडिशियल सर्विसेज, दिल्ली न्यायिक सेवा में मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट हूँ दिल्ली में। अभी मैं ऑन डेप्यूटेशन सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल रजिस्ट्रार पोस्टेड हूँ। चलिए, बताया और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचे। कहते हैं कि सफ़र बड़ा आसान नहीं रहा यहाँ पहुँचने का, कठिन रहा था, लेकिन पहुँचे और मोटिवेशन भी करा है उन छात्र छात्राओं को जो हमारे चैनल के माध्यम से तैयारियां कर रहे हैं, और उन अभिभावकों को भी जानकारी देने की कोशिश करिए कि आप जो बेटियों को पढ़ने से रोक रहे हैं, उनके सपनों को साकार करने से रोक रहे हैं, उनके पंखों को तोड़ रहे हैं, वो बिल्कुल ना तोड़ें। क्योंकि बेटी जब पढ़ती है तो एक घर बड़ा आगे नहीं बढ़ाती, वो 2 घरों को आगे बढ़ाती है। तो ये थे हमारे साथ हर्षित मिश्रा जी। हम चाहते हैं कि जो आज उन्होंने मोटिवेशन दिया है मेरे चैनल के माध्यम से, वो सुन पा रहे हैं स्टूडेंट, वो आगे बढ़ेंगे और अपने सफर को आसान करेंगे। और आने वाले समय में, क्योंकि जहांगीराबाद में रहते हैं, जहांगीराबाद से बहू हैं, हम ये कह सकते हैं, तो कभी वो आएंगे, वो छात्र छात्राएं इनसे मिलने की कोशिश जरूर करेंगे और उनको मोटिवेशन भी करेंगे। बिल्कुल, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को। चलिए, अब विदा लेते हैं। नमस्कार, खुदा हाफिज।